भगवान श्री राम माँ सीता और लक्ष्मण जी के साथ जब वनवास जाते हैं तो माँ सीता सरयू नदी से प्रार्थना करती हैं कि हे माँ, मैं अपने पति और देवर के साथ वनवास की अवधि काट के सकुशल वापस अयोध्या आऊंगी तो आपकी विधि पूर्वक पूजा करूंगी। भगवान श्री राम जब रावण का वध कर देते हैं, साथ ही सारे दानवों का वध करके माँ सीता और लक्ष्मण जी समेत वापस अयोध्या आते हैं, तो अचानक एक रात्रि माँ सीता को याद आता है कि उन्होंने माँ सरयू से मन्नत मांगी है उनकी विधि पूर्वक पूजा करने की। माँ सीता उसी समय मन्नत पूरा करने के लिए निकलती हैं। माँ सीता लक्ष्मण जी को आदेश देती हैं कि घड़े में जल भर के लेके आइए। लक्ष्मण जी जैसे ही घड़े में जल भरे होते हैं, उसी समय सरयू नदी से दानव प्रकट होता है जो कि लक्ष्मण जी को निगल जाना चाहता है। माँ सीता की दृष्टि उस दानव पे पड़ती है जो कि लक्ष्मण जी को निगल जाना चाहता है। इस भय से कि वो दानव लक्ष्मण जी को निगल ना ले, इससे पहले कि वो दानव लक्ष्मण को निगले, माँ सीता तुरंत लक्ष्मण जी को निगल लेती हैं उनकी जान बचाने के लिए। लक्ष्मण जी को निगलने की वजह से माँ सीता का पूरा शरीर जलमग्न होने लगता है और उनका पूरा शरीर पिघलने लगता है। हनुमान जी ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। वो माँ के पिघले हुए शरीर को घड़े में उठा के भगवान श्री राम के पास लेके जाते हैं और उन्हें पूरी स्टोरी बताते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, हनुमान, मैंने सारे दानवों का वध कर दिया है। इस दानव का वध मैं नहीं कर सकता क्योंकि उस दानव को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। इसकी मृत्यु लक्ष्मण और सीता के द्वारा ही हो सकती है। इसीलिए तुम सीता के इस तत्व को ले जाके सरयू नदी में ही प्रवाहित कर दो। हनुमान जी माँ सीता के इस तत्व को ले जाके सरयू नदी में प्रवाहित करते हैं। जैसे ही हनुमान जी माँ सीता के इस तत्व को सरयू नदी में प्रवाहित करते हैं, सरयू नदी में एक विस्फोट होता है जिससे उस दानव का वध हो जाता है और माँ सरयू की कृपा से लक्ष्मण जी और माँ सीता को नया जीवन मिलता है। जय माँ सीता, हर हर महादेव।